हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम गांधी-इरविन समझौता, कराची अधिवेशन, गोलमेज सम्मेलन इन सब से क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हमारा 32 वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आंसरों का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो पहले वाले में किसने भाग लिया था? तीनों में अगर पूछा जाए तो अंबेडकर जी होंगे, और प्रथम का पूछा जाए तो फिर आंसर अलग हो जाएगा, मौलाना मोहम्मद अली हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं व्याख्या में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रारंभ हुआ था। इसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ऐसा नहीं है सिर्फ जो है तीनों में किसने भाग लिया था। तो आंसर हम क्या करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर देते हैं। तो क्या सिर्फ उन्होंने ही भाग लिया था? ऐसा नहीं है। पहले वाले में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था, और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू और मोहम्मद शफी जिन्ना और मोहम्मद अली शामिल हुए थे। तो याद रखिए, इस भारत से कौन कौन गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि आप सबको पता है तीनों में इन्होंने हिस्सा लिया था। तेज बहादुर सप्रू थे, मोहम्मद शफी जिन्ना थे और मोहम्मद अली शामिल थे। कांग्रेस ने इसमें सम्मिलित नहीं हुई थी, तो ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो 30 में बुलाया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? 1930 में हुआ था, ये तो सही है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी यहाँ पर सही है। इसका आयोजन जो है लंदन में हुआ था, ये भी सही है। इसका कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में ने प्रतिभाग लिया था। तो ये वाला जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या था, कांग्रेस ने तो पहले वाले में भाग ही नहीं लिया था। पहले वाला पूछ रहा है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। लंदन में संपन्न गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आंसर केटी पॉल ने। किसने? केटी पॉल ने। 12 नवंबर 1930 को से 13 जनवरी 1931 तक चला गोलमेज सम्मेलन। भारत की तरफ से एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में केटी पॉल, और दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सिखों की तरफ से सरदार पूर्ण सिंह शामिल हुए थे। तो दलितों की तरफ से किससे? डॉक्टर भीमराव। सिखों की तरफ से केटी पॉल, और ईसाइयों की तरफ से केटी पॉल और सिखों की तरफ से सरदार पूर्ण सिंह शामिल हुए थे। और जो इनका अध्यक्ष था इस सम्मेलन का, वो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड था। इसका उद्घाटन जो है जॉर्ज पंचम ने किया था, और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1931 में। 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। अब क्या समझौता हुआ था? तो वायसराय थे इस समय इरविन, सविनय अवज्ञा के कारण बंदी बनाए गए गांधी जी को 25 जनवरी 1931 को इसलिए रिहा कर दिया गया, जिससे सौहार्दपूर्ण वातावरण बने और कांग्रेस द्वितीय मेल सम्मेलन में हिस्सा ले। तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के साथ 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को अंततः एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था ये? डेट याद रखना, 5 मार्च को, जिसमें अंग्रेजी सरकार की कुछ शर्तें थी। तो शर्तें यहाँ पर देख लेते हैं। राजनीतिक बंदियों की रिहाई, समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार होना चाहिए, नौकरी छोड़ने वाले को वापस लेना। इसी प्रकार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया और गोलमेज सम्मेलन में भाग होने का न्योता स्वीकार किया। बहिष्कार की नीति त्यागा,
पुलिस जांच की मांग वापस लिया और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में शामिल करने के लिए राजी करना था। गांधी इरविन समझौते का प्रारूप जो है हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। तो याद रखिए हार्बर्ट इमर्सन मेन है, क्योंकि यूजीसी नेट जो है छिपे छुपे क्वेश्चन जो है बाहर निकालती है। तो इसका प्रारूप बनाने वाले कौन थे? हर्बर्ट इमर्सन। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा है? सरोजनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 दिल्ली में को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी इरविन हो या फिर हम कहें दिल्ली पैक्ट, ये दोनों एक ही हैं। इसी समझौते के सफलता को देखते हुए भारत कोकिला सरोजनी नायडू ने इन दोनों को दो महात्मा कहा है। श्री के एम मुंशी ने इस घटना को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा है। पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने यह कहकर आलोचना की कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखते ही समझौता कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता जो है प्रारूप तैयार किया था? तो हर्बर्ट इमर्सन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्बर्ट इमर्सन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा है? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने ये कहा है कि गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। यह अमेरिकी पत्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह सरकार यानी देशद्रोही फकीर गांधी जी को बराबरी का दर्जा देकर बात कर रही है। अतः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया और गांधी जी लंदन से खाली हाथ निराश बंबई लौट पहुंचे। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचा नहीं होने दिया, उसके सम्मान में मैं समझौता नहीं किया। इसी सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने स्वयं के खर्च पर हिस्सा लिया था। आगे देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन से थे? तो महात्मा गांधी जी। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सरोजनी नायडू ने भी लिया था, अपने उस पे गई थी खर्चे पर। महात्मा गांधी 1 और 2 तो पक्का है और बाकी मदन मोहन मालवीय भी गए थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो ठहरे कहाँ थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा किंग्सले हॉल में ठहरे थे। किंग्सले। और कौन से जहाज से गए थे? तो एस राजपूताना से गए थे। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे तथा लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन
जिस पानी के जहाज से गए थे उसका क्या नाम था? तो राजपूताना, एसएस राजपूताना। अगला क्वेश्चन है बर्मिंघम पैलेस में 1931 में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात के संदर्भ में निम्नलिखित कथन असत्य हैं। असत्य कथन बताने हैं। तो यहाँ पर जो असत्य है 15 नवंबर 1931 को गांधी ने सम्राट से मुलाकात की थी। तो ये गलत हो जाएगा, तो गलत का आंसर गलत हो जाएगा। बाकी सही सही देखते हैं क्या चीज थी। तो बर्मिंघम पैलेस में सर सैमुअल होरे ने गांधी का परिचय सम्राट से कराया था। सम्राट ने उनसे पूछा कि गांधी महोदय, आप आपने मेरे पुत्र की यात्रा भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया है? गांधी ने उत्तर दिया, मैंने उसका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया है। तो यहाँ पर अब ये बी ऑप्शन क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर डेट जो है 15 दी गई है, बल्कि क्या होनी चाहिए 19 होती तो ये सही हो जाता। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर वही सारी चीजें हैं जो कि सही आंसरों में थी। आगे देखते हैं। लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था। तो सेंट जेम्स पैलेस। पहले तो इसमें रुके थे वो लोग, और इस बार द्वितीय वाला जो है सेंट जेम्स पैलेस था, और किंग्स पैलेस में तो वो ठहरे हुए थे गांधी जी। आगे देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन का सेंट जेम्स पैलेस था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? जो द्वितीय की थी, द्वितीय बी वाले में। और कुल 3 सम्मेलन आयोजित किए गए थे। कब से कब तक? 1930 से लेकर 32 तक। केवल दूसरे में ही सम्मिलित हुए थे, सितंबर और दिसंबर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर सही हो जाएंगे। बाकी ये तो अपने खर्च पे गई थी, यूनिवर्सिटी भी अपनी खर्च पे गई थी, और ये तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस उस भारतीय का नाम क्या था जिसने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सबको पता होगा, ये तो बी आर अम्बेडकर जी हो जाएंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले बी आर अम्बेडकर ने, जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त एनी बेसेंट तथा सरोजनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के शासन काल में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। कहाँ पे? तो लंदन में हुए थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो एस बी बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो आंसर है हमारा कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर जाएंगे लेकिन उनका गांधीवाद सदैव बना रहेगा। अब ये जो कराची अधिवेशन है, इसमें क्या बातें हुई थी इसको देखते हैं। तो 29 मार्च 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन की प्रमुख बातें आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित करना था। किससे संबंधित था कराची अधिवेशन? आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित करना था। इसी अधिवेशन में जो है कराची वाले में ही मौलिक अधिकार का प्रस्ताव भी पास किया गया था। इसी अधिवेशन में भाग लेने जाते समय गांधी जी का विरोध जो है सरदार भगत सिंह एवं उनके साथियों को नहीं बचाने का आरोप लगाया गया था। इसी बात को लेकर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रारूप
तैयार किया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका प्रारूप तैयार किया था कराची अधिवेशन में। और कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। अब इसमें क्या किया गया, यहाँ समझौते को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, किंतु कांग्रेस के बाहर युवकों और मजदूर वर्ग के आंदोलन से समझौते की तीखी आलोचना की गई। इस पक्ष को संतुष्ट करने के लिए अधिवेशन में मौलिक जो है अधिकारों पर प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जिसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। इसमें कहा गया कि आज़ादी के बाद भारत के संविधान में मौलिक आवश्यक शामिल किए जाए, मौलिक अधिकार अवश्य शामिल किए जाए संविधान, भारत के संविधान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो आंसर वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूट का उत्तर चयन करना है। तो गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट तो बाद में होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे पहला होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा सबसे पहले, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर है गांधी इरविन समझौता और सबसे लास्ट में पूना पैक्ट। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।